एक एक भारतीय के जीवन को बचाना, आपके जीवन को बचाना जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही सुना आपने। भारत में एक बार फिर से कोरोना ने तबाही मचाना शुरू कर दिया है। कोरोना अपने पीक पर पहुंच चुका है। भाइयों और बहनों, आपको बता दें कि बीते 24 घंटों में 2,95,000 से ज्यादा नए मामले आए हैं और इतने हजार लोगों की मौत भी हो गई है। इस बीच भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनता को संबोधित भी किया है। इसी बीच भारत सरकार और स्टेट गवर्नमेंट ने मिलकर कई राज्यों में लॉकडाउन तो कहीं पर कर्फ्यू और कहीं पर तो धारा 144 लगा दिया है। ऐसे में आम नागरिकों को ये जान लेना चाहिए कि किन किन राज्यों और शहरों में लॉकडाउन लगा है या फिर धारा 144 या फिर नाइट कर्फ्यू लगा है, क्या खुला है और क्या रहेगा बंद, ये सब कुछ इस वीडियो में जानने को मिलेगा। और साथ ही दोस्तों, कुछ राज्यों में तो पहले से ही लॉकडाउन लगा हुआ है। इसी को देखते हुए मजदूरों का पलायन भी अब शुरू हो चुका है, जिससे कि रेलवे स्टेशन और बस अड्डों पर भारी भीड़ देखने को मिली है। यहाँ पर दोस्तों आपको बता दें कि मजदूरों की सुविधा के लिए सरकार ने बड़े ऐलान कर दिए हैं। उसी को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों के साथ और राज्यपालों के साथ में बैठक भी की है और कोरोना के हालात पर समीक्षा भी की है और संक्रमण को रोकने के लिए राज्यपालों को सलाह भी दी है। ज्यादा संक्रमण वाले स्थानों पर लॉकडाउन लगाने और टेस्टिंग को बढ़ाने के आदेश भी दिया है। और दोस्तों, देश में होंगे अब ये बदलाव, लागू होंगे 10 बड़े नियम। इसके अलावा मोदी जी ने बैठक में क्या फैसले लिए हैं दोस्तों, इस वीडियो में जानने को आपको मिलेगा। इसके अलावा शादी ब्याह, सामाजिक कार्यक्रम और धार्मिक कार्यक्रमों में शामिल होने वाले लोगों की संख्या भी घटा दी गई है। स्कूल कॉलेजों को भी बंद कर दिया गया है और बोर्ड की परीक्षाओं को भी रद्द कर दिया गया है और कुछ राज्यों में तो रेल सेवा और बस सेवा को भी प्रतिबंधित कर दिया गया है। तो दोस्तों, देश और राज्य की 10 बड़ी खबरों को लेकर हाजिर हो चुके हैं। तो दोस्तों, सारी खबरें सिलेक्टेड और आप लोगों के काम की खबरें हैं। तो भाइयों और बहनों, इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक लगातार देखते रहिएगा। और इसी के साथ दोस्तों, आज की पहली बड़ी खबर कि देश में कोरोना महामारी बेकाबू, अमेरिका का भी तोड़ा रिकॉर्ड, इन 5 राज्यों में सबसे ज्यादा मामले। दोस्तों, यहाँ पर आपको बता दें कि देश में 24 घंटों के दौरान 3,14,000 से अधिक कोरोना के नए मामले दर्ज किए गए। किसी भी देश में एक दिन में संक्रमण के इतने ज्यादा मामले आने का ये नया रिकॉर्ड है। इन मामलों के साथ ही देश में अब तक के कोरोना से 1,59,30,965 लोग संक्रमित हो चुके हैं। फिलहाल देश में कोरोना के 22.91 लाख से अधिक सक्रिय मामले हैं। आपको बता दें कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा गुरुवार की सुबह जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार 24 घंटे की अवधि में कुल 3,14,835 नए मामले दर्ज किए गए। वहीं 2,104 लोगों की मौत के साथ मरने वालों की कुल संख्या बढ़कर 1,84,657 हो गई है। और इसी के साथ दोस्तों, अगली बड़ी खबर कि 12वीं के छात्रों का ट्विटर वॉर, कैंसिल करो हमारा भी बोर्ड एग्जाम। दोस्तों, यहाँ पर आपको बता दें कि महाराष्ट्र में बिगड़े हालात के बीच स्टेट बोर्ड की 10वीं के पेपर कैंसिल कर दिए गए हैं। इसके साथ ही सरकार ने 12वीं के पेपर रद्द नहीं किए, बल्कि 12वीं के पेपर कराए जाएंगे। आपको बता दें कि महाराष्ट्र की स्कूली शिक्षा मंत्री वर्षा गायकवाड़ ने कहा है कि कोरोना महामारी को ध्यान में रखते हुए 10वीं के पेपर पर यह फैसला लिया गया है। इस बीच पॉलिटिशियंस ने डिमांड की है कि कोविड के केस बढ़ने के मद्देनजर 12वीं के पेपर भी कैंसिल कर दिए जाएं। ट्विटर पर इसको लेकर कई ट्वीट भी किए गए हैं। तो यहाँ पर दोस्तों, हम आप लोगों से भी जानना चाहते हैं, आप क्या चाहते हैं, क्या वाकई में 12वीं के पेपर को भी रद्द कर देना चाहिए या नहीं? अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं। और इसी के साथ दोस्तों, अगली बड़ी खबर कि 24 अप्रैल से रजिस्ट्रेशन हो रहा है शुरू, 18 साल से ज्यादा के लोग जान ले प्रोसेस। दोस्तों, यहाँ पर आपको बता दें कि कोरोना के खिलाफ निर्णायक लड़ाई के तहत आगामी 1 मई से कोविड-19 वैक्सीनेशन का तीसरा फेज शुरू हो रहा है। इसमें 18 साल से ज्यादा उम्र के सभी लोग वैक्सीन लगवा सकेंगे। अगर आपकी उम्र 18 साल या उससे अधिक है तो आप भी कोरोना की वैक्सीन लगवाना चाहते हैं तो आप भी लगवा सकते हैं। यहाँ पर दोस्तों, आपको बता दें कि 24 अप्रैल यानी कि शनिवार से 18 साल से अधिक उम्र के लोग कोविन पर जाकर अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। और इसी के साथ दोस्तों, अगली बड़ी खबर कि लॉकडाउन की अफवाहों के बीच बढ़ गई है जमाखोरी। खाद्य तेल से लेकर दूसरी जरूरी आवश्यक वस्तुएं 20% तक हुई महंगी। दोस्तों, यहाँ पर आपको बता दें कि कोरोना की दूसरी लहर रोकने के लिए लगाए गए लॉकडाउन के बाद अफवाहों का बाजार भी गर्म हो गया है। आपको बता दें कि लॉकडाउन को लेकर अफवाहों का असर शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों पर समान रूप से हुआ है। ग्रोसरी शॉप चलाने वाले दुकानदारों का कहना है कि अफवाहों से किराने की वस्तुओं की बिक्री में करीबन 20% का इजाफा हुआ है। इसके चलते कीमत में बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। खाद्य तेल से लेकर मसालों के दाम में तेजी से बढ़ोतरी हुई है। मुख्य आवश्यक वस्तुओं की कीमतें 5% से लेकर 20% तक बढ़ गई हैं। और इसी के साथ दोस्तों, अगली बड़ी खबर कि ऑक्सीजन के लिए कोविड मरीज शहर दर शहर भटक रहे हैं। आखिर आपूर्ति में क्यों फेल हो रही है मोदी सरकार? दोस्तों, यहाँ पर आपको बता दें कि कोरोना की दूसरी लहर में संक्रमण के मामलों में तेजी से बढ़ोतरी हो रही है और अब मामले 3 लाख को पार कर गए हैं। ऐसे में बढ़ते मामलों के साथ ही एक तरफ सांसें थमने लगी है, वहीं राज्य दर राज्य
अस्पतालों के हालत भी बदतर हो चले हैं। भोपाल से लेकर लखनऊ तक और रांची से लेकर महाराष्ट्र तक हर जगह के हालात बुरे चल रहे हैं। कोविड मरीजों को अस्पताल में बेड्स नहीं मिल रहे, जिससे कि उनका इलाज ही नहीं हो पा रहा है। वहीं जो अस्पताल में भर्ती हैं, उन्हें ऑक्सीजन और वेंटिलेटर ही नहीं मिल पा रहे, मानो सांसें रुकने को हैं। अस्पताल रेड अलार्म बजा रहे हैं कि उनके पास कुछ ही घंटों का ऑक्सीजन बचा है। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि कोरोना की दूसरी लहर में सबसे अधिक ऑक्सीजन की किल्लत हो चली है और अब तो हाई कोर्ट भी आगे आ गया है और केंद्र को फटकार भी लगाई है। कोर्ट ने तो यहाँ तक कह दिया कि सरकार इसकी आपूर्ति के लिए भीख मांगे या चोरी करे, लेकिन उन्हें इसका प्रबंध करना पड़ेगा। हम हजारों लोगों को मरते हुए नहीं छोड़ सकते, मानवीय जान खतरे में है। तो दोस्तों यहाँ पर आपको क्या लगता है, क्या वाकई में मोदी सरकार कोरोना को रोकने में फेल हो गई है? आप अपनी राय कमेंट के जरिए जरूर बताएं। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की पीएम ने रद्द की पश्चिम बंगाल की आज प्रस्तावित रैली, कोरोना पर करेंगे बड़ी बैठक। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि कोरोना महामारी की दूसरी लहर से उपजे चिंताजनक हालात के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल में आज प्रस्तावित रैली को रद्द कर दिया है। पीएम नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करके इसकी जानकारी दी है कि वो कोरोना संबंधी एक हाई लेवल रिव्यू बैठक करेंगे, इस वजह से रैली रद्द कर दी गई है। आपको बता दें कि गुरुवार को पीएम नरेंद्र मोदी ने ऑक्सीजन की आपूर्ति की समीक्षा करने और इसकी उपलब्धता को बढ़ाने के तरीकों और साधनों पर चर्चा करने के लिए भी एक उच्च स्तरीय बैठक की थी और इसकी अध्यक्षता भी की थी। इस बैठक में अधिकारियों ने ऑक्सीजन आपूर्ति में सुधार के लिए पिछले कुछ हफ्तों में किए गए प्रयासों के बारे में पीएम नरेंद्र मोदी को जानकारी दी थी। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की राजस्थान सरकार ने 22 अप्रैल से लेकर 6 जून तक सभी स्कूलों के लिए गर्मी की छुट्टियों की है घोषणा। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि राजस्थान सरकार ने 22 अप्रैल से 6 जून तक सभी स्कूलों के लिए ग्रीष्मकालीन अवकाश की घोषणा कर दी है। राजस्थान सरकार ने 22 अप्रैल 2021 से सभी स्कूलों के लिए गर्मी की छुट्टियों की घोषणा की है और छुट्टियां 6 मई 2021 तक चलेंगी। सरकार ने राज्य में कोविड-19 मामलों में वृद्धि के मद्देनजर स्कूलों में गर्मी की छुट्टियों की घोषणा की है। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की केंद्र और राज्यों के लिए अलग अलग कीमत पर ममता ने उठाए सवाल, देश भर में मुफ्त लगाने की है मांग। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि 1 मई से शुरू हो रहे टीकाकरण अभियान के तीसरे चरण के बीच टीएमसी प्रमुख और बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने पीएम नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर कोविड-19 टीकों का मूल्य केंद्र और राज्यों के लिए एक समान रखने की मांग की है। ममता ने कंपनी द्वारा अलग अलग मूल्य तय करने पर कड़ा ऐतराज जताया है। उधर सीरम इंस्टीट्यूट ने मामले में स्पष्टीकरण भी जारी कर दिया है। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि ममता बनर्जी ने पीएम को लिखे पत्र में कहा है कि देश में कोविड वैक्सीन की कीमत एक समान होनी चाहिए। उन्होंने मूल्यों में अंतर को देश के संघीय ढांचे और गरीबों के खिलाफ बताया है। उन्होंने मांग की है कि देश के लोगों को वैक्सीन की खुराक मुफ्त में दी जानी चाहिए। इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है कि इसका पैसा केंद्र देगा या राज्य। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर कि मुंबई से बिहार के लिए रेलवे चला रहा है ये स्पेशल ट्रेनें। कुछ रेलगाड़ियों की टाइमिंग में भी किया है बदलाव। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि कोरोना की दूसरी लहर देश के लिए घातक साबित होती जा रही है। रोजाना कोरोना के मामलों में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। कई राज्यों में स्थिति तो ऐसी हो गई है कि वहाँ लॉकडाउन जैसी पाबंदियां भी लगा दी गई है। ऐसे में प्रवासी मजदूरों समेत कई लोगों का पलायन शुरू हो गया है। यात्रियों की बढ़ती तादाद को देखते हुए कुछ नई ट्रेनें चलाई गई हैं। साथ ही कई ट्रेनों के टाइम टेबल में भी बदलाव किया गया है। आपको बता दें कि यात्रियों की सुविधा के लिए रेलवे द्वारा 23 अप्रैल 2021 को मुंबई लोकमान्य तिलक टर्मिनल से छपरा के लिए बसई रोड, सूरत, बड़ोदरा और रतलाम होते हुए समर स्पेशल ट्रेन चलाई जाएगी। ट्रेन संख्या 01225 स्पेशल लोकमान्य तिलक टर्मिनल से 23 अप्रैल को दोपहर 2:30 बजे के आसपास ये रवाना होगी, जो तीसरे दिन छपरा पहुंचेगी। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर कि बिहार से लौट रहे श्रमिकों की सहायता के लिए राज्य सरकार ने जारी किया है टोल फ्री नंबर। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि लॉकडाउन की आशंका के चलते श्रमिक अपने घरों को लौट रहे हैं। बीते साल लॉकडाउन लगने के कारण दूसरे राज्यों के लोगों को घर वापसी में बहुत ही परेशानियों का सामना करना पड़ा था। इसके चलते अब श्रमिकों ने पहले से ही अपने घरों को लौटना शुरू कर दिया है ताकि किसी भी परेशानी का सामना न करना पड़े। वहीं विभिन्न राज्यों से बिहार लौट रहे श्रमिकों की सहायता के लिए राज्य सरकार ने भी टोल फ्री नंबर जारी कर दिया है। आपको बता दें कि बिहार सरकार के मंत्री संजय कुमार झा ने ट्वीट करके लिखा कि कोरोना से जीतेगा बिहार। उन्होंने लिखा है कि विभिन्न राज्यों से लौट रहे बिहार के श्रमिक भाई बहनों की सहायता के लिए राज्य सरकार ने टोल फ्री नंबर 1800345138 की शुरुआत कर दी है। उन्होंने लिखा है कि यहाँ इस संबंध में बीमा और रोजगार संबंधी जानकारियाँ भी ली जा सकेंगी। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर के एक्सपर्ट ने दी है चेतावनी, 11 से 15 मई तक अपने चरम पर पहुँच जाएंगे कोरोना वायरस के एक्टिव केस। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि भारत में कोरोना वायरस की दूसरी लहर ने देश में चिंताजनक स्थिति पैदा कर दी है। ऐसे में साइंटिस्ट एक मैथमेटिकल मॉडल पर काम कर रहे हैं, जिसके मुताबिक भारत में 11 से 15 मई के बीच कोरोना वायरस के सबसे ज्यादा एक्टिव केस देखने को मिलेंगे। माना ये जा रहा है कि इस दौरान 33 से 35 लाख एक्टिव केस सामने आ सकते हैं। ऐसे में अगले 3 हफ्ते तक भारत में कोरोना के केस बढ़ने की उम्मीद है। पिछले साल शुरू हुई कोरोना की पहली लहर से मौजूदा दूसरी लहर 10 गुना ज्यादा लोगों को प्रभावित करेगी। यहाँ पर आपको बता दें कि इस मैथमेटिकल मॉडल से ये भी पता चला है कि 25 से 30 अप्रैल तक दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान और
तेलंगाना में सबसे ज्यादा कोरोना के केस देखने को मिलेंगे। वहीं उड़ीसा, कर्नाटक और पश्चिम बंगाल में सबसे ज्यादा केस 1 से 5 मई के बीच में सामने आएंगे। इनके अलावा 6 से 10 मई के बीच में तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में केस देखने को मिलेंगे। इससे ये भी पता चला है कि महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ इस समय अपने पीक लेवल पर पहुंचने वाले हैं और 25 अप्रैल तक यहाँ केस अभी बढ़ेंगे। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर कि भारत को नो प्रॉफिट पर वैक्सीन देने की है पेशकश। अमेरिकी कंपनी फाइजर का ऐलान। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि कोरोना महामारी के इस दौर में दुनिया भर में कोविड वैक्सीन की भारी डिमांड है। इस बीच अमेरिका की फार्मास्यूटिकल्स कंपनी फाइजर ने भारत सरकार को अपनी कोरोना वैक्सीन की आपूर्ति नॉट फॉर प्रॉफिट रेट पर करने की पेशकश की है। दोस्तों आज के लिए बस यहीं तक। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर कर दें। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर से कर लें।